उधर आओ तुम, उधर आओ। बड़ी अच्छी कंसेप्ट होगी भाई, समझना इसको ना। देखो मैं एक बात करता हूं, एसोसिएशन की, है ना। एसोसिएशन क्या होगा उसकी बात समझो। ये मेरे पास एसिटिक एसिड है और मैं इस एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल लूँ, तो इसका मोलर मास बताओ देखा कितना आएगा। 2 कार्बन है 12 दूनी 24, 2 ऑक्सीजन है 16 दूनी 32, 4 हाइड्रोजन है 4, कितना आएगा बताओ देखा। 60 आएगा। चलो कोई बात नहीं, क्या आ गया ये 60, है ना। तो ये जो मोलर मास आया है ना, ये मोलर मास थ्योरेटिकल आया है, फार्मूले से निकाला मैंने, है ना। तो ये आ गया क्या, थ्योरेटिकल मोलर मास कितना 60, थ्योरेटिकल फार्मूले से निकला है 60 आ गया। ये हिल न जाए, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा ना, सही चला ना। थ्योरेटिकल मोलर मास 60 आ गया भाई। अब मैं क्या करता हूं, इस एसिटिक एसिड को मैं बेंजीन में डाल दूं भाई। किस में डाल दिया बताओ, बेंजीन में डाल दिया। एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया। बेंजीन में डालते ही 2 मॉलिक्यूल्स इसके एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट का मतलब जुड़ जाएंगे, 2 जने जुड़ जाएंगे। 2 जने जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे इसकी बात करें अपन। CH3C डबल बॉन्ड O OH, CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जुड़ गए 2 जने। अब अगर मान लो आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 120 आएगा, क्योंकि 2 जने जुड़ गए। अब दोनों का एक साथ आएगा, 120 आएगा। अब आएगा कितना 120, और ये 120 क्या है, इसका ऑब्जर्व मोलर मास है। आपने कितना ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है। वो क्या था, ये थ्योरेटिकल था। तो अब बताओ थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास सेम आए क्या, सेम नहीं आ रहे, सही है ना। तो अगर एसोसिएशन हो जाता है तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं आते। इसे बोला जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोला जाएगा भाई से, एबनॉर्मल मोलर मास। अब बताओ एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, कि यदि एसोसिएशन हो जाए तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास सेम नहीं आते, जिसे क्या बोला जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है भाई, मोलर मास एबनॉर्मल बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरी बात, एक फार्मूला मेरे पास ये है, डेल TB बराबर KB इंटू M, डेल TB बराबर KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA। ये फार्मूला है मेरे पास भाई। ये फार्मूला क्या है, अब आप बताएं इस फार्मूले में इस डेल TB के बीच और इस MB के बीच कौन सा रिलेशन है, उल्टा है। ये MB है मोलर मास, क्या है, और ये डेल TB होता है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये डेल TB क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता क्या होंगी, सुनो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पानी में आपने नमक चीनी ये डाली, तो जो नमक चीनी की मात्रा पे डिपेंड करेंगी ना, वो होंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सोल्यूट की मात्रा पे डिपेंड करें, क्या होंगी बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी लिख रहा हूं मैं, डेल TB, ठीक है। अब बताओ इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच MB के बीच कौन सा रिलेशन है, उल्टा है कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ बताओ, मोलर मास बोलो, मोलर मास क्या हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज, मोलर मास इंक्रीज हुआ है।
अगर मोलर मास इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी, सही है कि नहीं? तो लिख दू यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी भाई, सही है। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व अलग अलग आएंगी, आएंगी ना अलग अलग, उसे क्या बोलोगे ना? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलोगे भाई। मोलर मास चेंज हो जाए तो एबनॉर्मल मोलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आएगी नहीं? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल अलग अलग आएंगे कब? जब एसोसिएशन हो जाए तो। और अगर एसोसिएशन नहीं हो तो तब सेम आएंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आएंगी कब? एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता तो सेम आएंगी भाई, ठीक है ना? ये तो हो गया एसोसिएशन। अब यहां मैं एक फार्मूला और बता देता हूं इसको ऊपर करके। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने का फार्मूला होता है एल्फा इक्वल आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। ये फार्मूला है। फार्मूले में आई क्या है? आई है वांटो फैक्टर। वांटो फैक्टर कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? एम। एम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, जो जुड़ेंगे। बताओ एसिटिक अम्ल के कितने अणु जुड़े थे? तो एन बराबर 2 आ जाएगा, एम बराबर 2 आ जाएगा। तो एम की वैल्यू तो पता लग गई ना भाई, ठीक है, एम की वैल्यू। अच्छा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना, तो ये आएगा 1 अपॉन एम बाई, क्या आएगा? 1 अपॉन एम। तो एल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपके पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला। और दूसरा वाला एक और था, कौन सा? एल्फा इक्वल जो भी था आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। ये तो एसोसिएशन का है, ये डिसोसिएशन का होगा। किसका? वो डिसोसिएशन हो जाएगा। तो दोनों फार्मूले को ध्यान से देख लो, ये एसोसिएशन का है, वो डिसोसिएशन का है, ठीक है। या एम पता लग गया कितने जुड़ रहे हैं? 2। अगर मान लो मैं ऐसे कहूं तो 4p से p4, बताओ एम बराबर 4 तो जुड़ रहे हैं भाई, जितने जुड़ते हैं वो लिख देते हैं एम, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या? डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब अपन डिसोसिएशन की बात करते हैं। देखो भाई, ये जो एसिटिक एसिड था, इस एसिटिक एसिड का थ्योरेटिकल मोलर मास कितना आया था बताएं? 60 मोलर मास आया था 60। अब अगर मान लो मैं इसको पानी में डाल दूं, तो पानी में डालने पर ये CH3COOH कैसे टूटता है? CH3COO माइनस में और H प्लस में। अब अगर मैं एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया मैंने, पानी में डालने के बाद मैं पानी में गया अंदर, और अब मैं प्रत्येक मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके उसका मोलर मास निकालूंगा, देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। तो बताओ इसका कितना आएगा? 59 आएगा। इसका कितना आएगा? 1 आएगा। और ये ऑब्जर्व है, ठीक है। थ्योरेटिकल कितना था? ऑब्जर्व्ड कितना आया? 60 से कम। बोलो सही है कि नहीं? 60 से कम आएगा। तो बताओ क्या हुआ? ऑब्जर्व मोलेक्यूलर मास कम हो गया। बोलो सही है कि नहीं? देख लो चाहे। और अगर ऑब्जर्व मोलेकुलर मास कम हो जाएगा तो
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सही है कि नहीं? तो वही थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू चेंज आ रही है कि नहीं। इसको तो कहा जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास और इसको बोला जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल आएंगी कब, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए। मोलर मास भी चेंज हो जाएगा कब, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो। सही है कि नहीं? अब अगर मान लो मैं ग्लूकोज की बात करूं, C6H12O6, इसका थ्योरेटिकल मोलर मास 180 होता है। इसको मैं पानी में डाला, पानी में डालने के बाद ये C6 इसी रूप में रहता है। अब बताओ ऑब्जर्व मोलिकुलर मास कितना आएगा, 180 आएगा। तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व क्या है बताओ, सेम है। क्यों है सेम? हाँ, ना तो इसका एसोसिएशन हुआ है और ना इसका डिसोसिएशन हुआ है, तो थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास सेम आएंगे। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएंगी भाई। तो सेम कब आएंगी, जब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, और एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया तो ये डिसोसिएशन है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर आप बात करें तो वो क्या होगी बताओ, अल्फा इक्वल I-1 अपॉन M-1, और ये M बटे में चल जाएगा कब, एसोसिएशन। ठीक है ना भाई, वो उसके आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका फार्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है भाई, अब देखो ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिराइव कैसे किया अपन ने, ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं अपन लास्ट में जाकर के, इसको डेरिवेशन भी मैंने कर रखा है ना, कैसे आएंगे जो। तो ये हो गया आपके पास अल्फा निकालना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो यहां बात करूं मैं इसकी एसिटिक एसिड, बताओ यहां आई तो निकालना भी बताया ही नहीं मैंने, सिर्फ एम निकालना बता रहा हूं। बताओ यहां एम बराबर कितना हुआ, कितने में टूटा भाई, 2 आ जाएगा। Na2SO4 पानी में डाला, बताओ कैसे टूटेगा, 2Na+1 प्लस SO4 -2 में M इक्वल 3 में टूट रहा है भाई, 2 Na और 1 SO4 -3 में टूट रहा है, M इक्वल 3 आएगा। इसका डिसोसिएशन हो रहा है क्या, एसोसिएशन, डिसोसिएशन हो रहा है भाई, और कितने में टूट रहा है, वो M होता है, वो M होता है। P4 4P में टूट गया, M इक्वल 4। सही है ना, ये हो गया अपने पास। तो अपन ने क्या पढ़ लिया बताओ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और इसी एसोसिएशन और इसी डिसोसिएशन के कारण मोलर मास और सेम नहीं आएंगी। कौन कौन सी, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व। सही है ना भाई, कल पढ़ेंगे आगे और अपन। तो ये तो थोड़ी सी पढ़ा बना दी यार मैंने, 14 मिनट की होगी ना।